नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां इंग्लिश सीखना आसान और मज़ेदार है। आज हम सीखेंगे कुछ साधारण हिंदी वाक्यों का सही और सरल इंग्लिश स्पोकन, जैसे देखते ही देखते आग फैल गई, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मेरे पास आवश्यकता से अधिक पेने हैं, ये मूर्ति खंडित हो गई है, 2023 से मेरे पास कार है। बहुत ही आसान तरीके से हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे, जिससे और आपकी इंग्लिश शानदार हो जाएगी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखते ही देखते आग फैल गई थी, देखते ही देखते वो नदी में डूब गया, देखते ही देखते घर ढह गया, देखते ही देखते बारिश आ गई। इन सब वाक्य में देखते ही देखते वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में इन नो टाइम या इन एन इंस्टेंट फ्रेज का यूज होता है। जैसे देखते ही देखते आग फैल गई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी इन नो टाइम द फायर हैड स्प्रेड। ऐसा भी बना सकते हैं, इन एन इंस्टेंट द फायर हैड स्प्रेड, देखते ही देखते वो नदी में डूब गया, तो इसकी इंग्लिश होगी इन नो टाइम ही ड्राउंड इन द रिवर। ऐसा भी बना सकते हैं, इन एन इंस्टेंट ही ड्राउंड इन द रिवर, देखते ही देखते घर ढह गया, तो इसकी इंग्लिश होगी इन नो टाइम द हाउस कोलैप्स्ड। इन एन इंस्टेंट को लेकर इस सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। देखते ही देखते बारिश आ गई, तो इसकी इंग्लिश होगी इन नो टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग। ऐसा भी बना सकते हैं, इन एन इंस्टेंट इट स्टार्टेड रेनिंग। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, पुलिस हो, पुलिस की तरह बात करो, एक शिक्षक हो, शिक्षक की तरह रहा करो, भाई हो, भाई की तरह रहो। इन सब वाक्य में किसी की तरह रहा वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में लाइक वन का यूज होता है। जैसे नौकर हो, नौकर की तरह रहो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ सर्वेंट सो बिहेव लाइक वन। यहां पर वन सर्वेंट का प्रोनाउन है। पुलिस हो, पुलिस की तरह बात करो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू आर अ पुलिस ऑफिसर सो टॉक लाइक वन। यहां पर वन पुलिस ऑफिसर का प्रोनाउन है। एक शिक्षक हो, शिक्षक की तरह रहा करो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ टीचर सो बिहेव लाइक वन। यहां पर वन टीचर का प्रोनाउन है। भाई हो, भाई की तरह रहो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ ब्रदर सो बिहेव लाइक वन। यहां पर वन ब्रदर का प्रोनाउन है। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। मेरे पास आवश्यकता से अधिक पेने हैं, मंदिर में आवश्यकता से अधिक भीड़ थी, उसके पास आवश्यकता से अधिक ज्ञान है, वो आवश्यकता से अधिक खाना खाता है। इन सब वाक्य में से अधिक वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में दैन नेसेसरी का यूज होता है। जैसे मेरे पास आवश्यकता से अधिक पेने हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव मोर पेन्स देन नेसेसरी। मंदिर में आवश्यकता से अधिक भीड़ थी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे देयर वाज मोर क्राउड देन नेसेसरी इन द टेम्पल। उसके पास आवश्यकता से अधिक ज्ञान है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज मोर नॉलेज देन नेसेसरी। वह आवश्यकता से अधिक खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ईट्स मोर देन नेसेसरी। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये मूर्ति खंडित हो गई है, बच्चों ने मूर्ति को खंडित कर दिया। मैं किसी मूर्ति को खंडित नहीं किया, वो मूर्तियों को खंडित करता रहता है। इस सब वाक्य में मूर्ति शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्टैच्यू वर्ड का यूज नहीं होगा, बल्कि आइडल वर्ड यूज होगा। क्यों ऐसा होगा, देखते हैं। आइडल वो मूर्ति होती है जो मंदिर में होती है, लोग उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, जबकि स्टैच्यू वो प्रतिमा होती है जो किसी इंसान या जानवर की हो सकती है, जिसे चौराहों, गार्डन या किसी भवन में लगाई जाती है। जैसे ये मूर्ति खंडित हो गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस आइडल हैज बिन डैमेज्ड। बच्चों ने मूर्ति को खंडित कर दिया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द चिल्ड्रन डैमेज द आइडल। मैंने किसी मूर्ति को खंडित नहीं किया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड नॉट डैमेज एनी आइडल। वो मूर्तियों को खंडित करता रहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही कीप्स डैमेजिंग आइडल्स। इस तरह हम और भी कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। 2023 से मेरे पास कार है, 2023 तक मेरे पास कार थी, 2028 तक मेरे पास कार होगी, 2018 से 2021 तक मेरे पास कार थी। इन सब वाक्य में कार पास में होना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में हैव अ कार का यूज होगा। जैसे 2023 से मेरे पास कार है, आई हैव हैड अ कार सिंस 2023। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैव हैड में पहला हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब हैव का थर्ड फॉर्म है। सिंस 2023 ये सिंस का उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय को दर्शा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया अतीत में शुरू हुई हो और अभी तक जारी हो। 2023 तक मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार अंटिल 2023। ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। हैड ये पास्ट सिंपल में हैव का रूप है और ये बताता है कि अतीत में कार थी लेकिन अब नहीं है। अंटिल का उपयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया एक विशेष समय तक जारी रहती है लेकिन उसके बाद समाप्त हो जाती है। 2028 तक मेरे पास कार होगी। इसके दो संभावित अर्थ। यदि कार अभी से 2028 तक कार रहेगी, तो इसकी इंग्लिश होगी
I will have a car until 2028. फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग किया गया है। Until ये दिखाता है कि भविष्य में किसी विशेष समय तक कुछ जारी रहेगा। यदि कार 2028 में मेरे पास कार होगी तो इसकी इंग्लिश होगी I will have a car by 2028. फ्यूचर सिंपल टेंस बाय का उपयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया किसी विशिष्ट समय से पहले या उसी समय पूरी हो जाए। 2018 से 2021 तक मेरे पास कार थी। I had a car from 2018 to 2021. यह पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। From 2018 to 2021 यह from to का उपयोग कर रहा है क्योंकि यह किसी कार्य की शुरुआत और समाप्ति को दिखा रहा है। Have phrases की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।